हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द अशुद्ध है। तो इसमें जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हमारा दिगची जो है वह सही हो जाएगा। अगला हमारा, चंद्रमौली किस प्रकार का शब्द है। तो चंद्रमौली जो है वह योगरूढ़ शब्द है। क्या योगरूढ़ शब्द है। अगला हमारा, महिषी का तद्भव रूप क्या है। तो महिषी का तद्भव रूप जो हो जाएगा वो भैंस हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें जो दोस्तों बुढ़ापा, जवान, बचपन, ये सारे के सारे जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कर्ता का स्त्रीलिंग रूप जो है वह कत्री हो जाएगा। अगला है, थोड़ा चावल दीजिए, रेखांकित पद का शब्द भेद बताइए। तो इसमें जो है दोस्तों वह विशेषण, क्या जो थोड़ा जो है ये रेखांकित की है, यह एक विशेषण है। जैसे थोड़ा, ज़्यादा, काला, गोरा, ये सब जो सारे हैं वो विशेषण होते हैं। अगला है, शिक्षक ने मुझे भूगोल पढ़ाया, इसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग है। तो इसमें जो दोस्तों द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है। किसका? द्विकर्मक क्रिया का। अगला है, उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो उपकार का जो विपरीतार्थक यानी उल्टा हो जाएगा वह अपकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पगड़ी रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पगड़ी रखना मुहावरे का सही अर्थ जो है वह इज्जत रखना है। क्या? इज्जत रखना। अगला है, संकल्प में उपसर्ग क्या है। तो संकल्प में जो है वो सम है। क्या? सम उपसर्ग है। अगला है, अनाचार में कौन सा समास है। तो अनाचार में है जो दोस्तों वह नज समान है। क्या? नज समास है। अगला है, इट इज 10 o'clock माई वॉच। तो इसमें जो है दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं दोस्तों, इसमें सी होगा। क्या? सी होगा। अगला है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ कैंडिड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सिक्रेटिव। अगला है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड। तो इसका जो है दोस्तों रिस्टार्टिंग हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वाई डिड यू नॉट स्पोकन टू मी ईयरली। एंड वाई डिड यू नॉट स्पोक टू मी ईयरली। वाई डिड यू नॉट स्पीक टू मी ईयरली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको लोगों को इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 899। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5/6। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4√6। इसका आंसर जो हो जाएगा वह 2। इसका हो जाएगा 93। इसका जो हो जाएगा वास्तविक और आसमान। इस प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों 40%। इस प्रश्न का हो जाएगा 16.2/3%। अगला है प्रश्न, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो अहमदिया आंदोलन जो है वह मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया है। अगला है, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया। तो यह लॉर्ड कर्जन ने दिया है। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अगला है, भारत का एक राष्ट्र नहीं है, 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका। तो यह कथन जो है मोहम्मद अली जिन्ना का है। किनका? मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। तो वह 1799 ईस्वी में।
तो अगला है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त बिही शब्द का अर्थ है, तो इसका जो वैदिक साहित्य में है दोस्तों वह चावल है क्या, यानी बिही का अर्थ जो होता है वह चावल, इसको आप याद रखिएगा। महावीर स्वामी में ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा। अगला है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया, तो बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया। अगला है निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका जो है त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, एवं जातक जो है उसमें बुद्ध के जीवन की कहानियां लिखी हुई है। अगला है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है, तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो रॉबर्ट क्लाइव, देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न को थोड़ा सा। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो संबंध है दोस्तों वो बंगाल में द्वैत शासन से है। लॉर्ड बेलीजली का है जो वह सहायक संधि से है, एवं लॉर्ड डलहौजी का राजनीतिक से, एवं लॉर्ड कर्जन का विश्वविद्यालय से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसको हम कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 ये दोस्तों लॉर्ड वेलजिली राज 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संस्थापक की कहाँ की गई, तो यह वैशाली में। कहाँ, वैशाली में। और सबसे पहले उनकी जो सौतेली माँ थी गौतमी प्रजापति, उनको भिक्षुनी जुड़ने वाली सबसे पहली महिला थी। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है, तो जादू टोना का अध्ययन जो है वह अथर्ववेद में किया जाता है। अगला है एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था, तो यह नूरजहां ने बनवाया था। किसने, नूरजहां ने। हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो हुमायूं नामा है जो वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला है डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है, तो डंकन दर्रा जो है वह दक्षिणी और मध्य अंडमान के बीच है। क्या, दक्षिणी और मध्य अंडमान के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है, तो यह उष्णकटिबंधीय मरु क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी को देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। कितना, 4 मिनट। वहीं 1 घंटा की बात करें, 1 घंटे की बात करें दोस्तों, तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमते, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है बंगाल की खाड़ी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को समानतः कहा जाता है, तो उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या, नॉर्वेस्टर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो यह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला है लक्षद्वीप के अंतर्गत कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप के अंतर्गत जो है 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में से कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है झारखंड उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी एक उत्तरी मैदानों में अधिकतम पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा जो है उत्तर के मैदान में अधिक पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वृत्त कहलाता है, तो यह कौन, भूमध्य रेखा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप से कैसे व्यक्त की जाती है, तो वह 180 डिग्री देशांतर रेखा से के साथ। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह ने एक ग्रह होने का स्थिति खो दी है, तो वह प्लूटो ने। किसने, प्लूटो ने। अगला है हब्बल जो है एक अंतरिक्ष दूरबीन है। अगला है वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका से के सबसे नजदीक है, तो वह कौन है, वह दक्षिणी अमेरिका का। अगला है भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है, तो भारत का जो फिरोजाबाद है यह चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगला है
रीट निकालने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो रीट निकालने की शक्ति जो प्राप्त है दोस्तों वह जिला एवं सत्र न्यायालय को नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो बात आता है दोस्तों रीट का, तो अनुच्छेद 32 में है जो रीट की चर्चा है, और रीट जो है 5 प्रकार के होते हैं। राज्यपाल नियुक्ति में भारत संविधान ने किस संविधान का अनुकरण किया, तो वह कनाडा। अगला है मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। अगर मंत्रिपरिषद का विघटन कब होता है, जब मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का जो विषय है वो पथकर। क्या पथकर? अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई है। अगला हमारा मुख्यमंत्री यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे कितने दिनों के भीतर सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, तो वह 6 माह के भीतर उसको करना अनिवार्य है। अगला है ऐसे कौन से अधिकार हैं जो राज्यसभा को प्राप्त हैं परंतु लोकसभा को नहीं, तो ये जो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन ये प्राप्त है दोस्तों। राज्य सूची में किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना यह भी प्राप्त है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाले प्रस्ताव को प्रारंभ करना यह भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला है किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा कराएगा, तो यह अनुच्छेद 350 का ए। अगला हमारा प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है, तो यह शून्यकाल है। अगला है संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख में किसके द्वारा की जाती है, तो यह जो है उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला है किसी भी विधेयक को धन विधेयक करार कौन देता है, तो यह कौन देता है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30। अगला हमारा न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार है, तो न्यायिक पुनर्लोकन का जो अधिकार है वह उच्चतम न्यायालय को है। अगला गोवा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो यह जो है मुंबई उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है, तो इसकी जो आयु है न्यूनतम 35 वर्ष है। अगला प्रश्न हमारा पेट अथवा शरीर के अंदर आंतरिक अंगों को निरीक्षण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है, तो यह जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। अगला है इंद्रधनुष के कारण होता है, तो इंद्रधनुष जो होता है वह परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों? वो प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण है, तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण का कारण है वह धूलकण है। अगला है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होती है। अगला है समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि जो है दोस्तों आकाश के परिवर्तन के साथ जल के कणों द्वारा प्रकाश में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला है अस्त होता सूर्य लाल दिखाई देता है, तो यह जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला हमारा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में लेते हैं वह अवतल दर्पण लेते हैं। क्या? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देता है, तो वह हरा दिखाई देता है दोस्तों। कैसा? हरा दिखाई देता है। अगला है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो कैमरे में जो है दोस्तों वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन को रूप में नामित होता है, तो वह कौन? H2O। अगला है सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है, तो सोडा वाटर बनाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लाई जाती है।
अगला है नीली ज्वाला के साथ जलती है, तो नीली ज्वाला के साथ जो जलती है वो कौन, तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है शुष्क बर्फ तैयार किया जाता है, तो शुष्क बर्फ जो है वो तैयार किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्तों। अगला है ब्यूटी पार्लरों में केश विन्यास के लिए निम्न में से कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है, तो वह जो कौन, सल्फर आधारित। अगला है निम्नलिखित में से किस एक कमी को दंत क्षारक होता है, तो ये किसके कारण, फ्लोरीन के कारण। अगला है समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो उसमें जो है आयोडीन पाया जाता है। अगला है धातुओं के सल्फेट के कारण पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, तो वह जियोलाइट से। अगला है निम्नांकित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है, तो यह जो दोस्तों कौन, जियोलाइट। अगला है चांदी का रंग काला पड़ जाता है, तो चांदी का रंग जो काला पड़ता है वो SO2 के कारण। अगला है एंटीजन एक प्रकार का पदार्थ है, तो एंटीजन जो है एक प्रकार का प्रतिरक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो पित्त का प्रमुख कार्य जो है वो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि वो जो है सांस नहीं ले पाती हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो वह जो दोस्तों 33.3% अनुपात में होना चाहिए। अगला है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य जो है वह शराबी है, क्या शराबी। अगला है सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो यह जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो यह क्या है, जल। अगला है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है, तो यह फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगला दोस्तों दमा एवं खांसी के रोगों के काम आने वाला औषधि इकोफिन प्राप्त किया जाता है, तो यह जो है दोस्तों इफ्रेडा से प्राप्त किया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि हम लोग इसी का रिवीजन जो है क्यूज के माध्यम से वहाँ पर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।